न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह खबर नांदेड़ से सामने आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में भले ही राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां हो, अब एक नई पार्टी का आगाज हो गया है। कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी, शिवसेना, वंचित, MNS, MIS जैसी कुछ राष्ट्रीय और कुछ क्षेत्रीय पार्टियों ने जहां महाराष्ट्र की राजनीति में अपना आधार स्थापित कर लिया है, वहीं अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक और नई पार्टी उभर रही है और वह पार्टी है समानक जनता पार्टी। भारत की आजादी के 75 साल हो चुके हैं। आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने शिक्षा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में इस देश के किसानों, खेतीहर, मजदूरों, बेरोजगारों के साथ साथ वंचितों और पीड़ित लोगों का विकास नहीं किया है। साथ ही लोकतंत्र को मजबूत करने और संविधान के साथ साथ आजादी को बचाने के लिए समानता और भाईचारा अशोषण बनाए रखने के लिए समानक जनता पार्टी की स्थापना की गई है। साथ ही यह पार्टी समान हिस्सा पाने के लिए गरीब लोगों की सेवा करने का भारताच्या 76 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीने जे काही राजकीय पक्ष भारतभरामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये आहेत त्यांनी जनतेचा विश्वासघात केलेला आहे आणि त्या कारणामुळे समनक जनता पार्टीची स्थापना करण्याची गरज पडलेली आहे। आता विषय असा होता मुळामध्ये की समनक म्हणजे नेमकं काय, हा खूप मोठा प्रश्न किंवा खूप मोठा संभ्रम पत्रकार बांधवांमध्ये होता आणि जनतेमध्ये सुद्धा होता। तर समनक ही जी काही व्यवहार पद्धत आहे, ती व्यावहारिक जी पद्धत आहे, ती व्यावहारिक पद्धत अति प्राचीन काळापासूनची आहे। मानवी समूह जेव्हापासून या भूतलावर जन्माला आलेला आहे तेव्हापासूनची ती व्यवहार पद्धत आहे। म्हणजे उदाहरण म्हणून तुम्हाला सांगायला हरकत नाही, आपण आपल्या छोट्याशा बालकांसाठी जरी पेढा घेऊन घरी गेलो, एकाला एक आणि एकाला जर अर्धा दिला तर ते अर्धा पेढा मान्य करत नाही किंवा तो फेकून सुद्धा देतो आणि त्याचा अर्थ असा होतो की गैरबराबरी ही कुठल्याही या भूतलावरच्या मानवाला मान्य नाही आहे। आणि भारत देशातील संपूर्ण राजकीय पक्षांची भूमिका आतापर्यंतची जर आम्ही बघितली तर ती भूमिका 100% गैरबराबरी निर्माण केलेली आहे। भारतीय जनतेची ही माइंडसेट असा करून टाकलेला आहे की अशा पद्धतीचं जीवन जगणं गैरबराबरीचं म्हणजेच ते जीवन आहे आणि निश्चितपणाने निषेधार्ह आहे आणि सर्वच राजकीय पक्षांचा या ठिकाणी मी निषेध करतो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर कोल्हापुर से सामने आ रही है। राजाराम के प्रत्याशी के अयोग्य ठहराने पर सतेज पाटिल का हमला। राजाराम कारखाना चुनाव में सतेज पाटिल गुट के 29 प्रत्याशी अयोग्य घोषित। क्षेत्रीय चीनी आयुक्त का मध्यरात्रि आदेश हुआ। बीजेपी के दबाव में आया सरकारी कमिश्नर का रिजल्ट। उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन यह लड़ाई जारी रहेगी। हमारे पास 50 और उम्मीदवार मैदान में हैं। सतेज पाटिल का आरोप है कि सदस्यों का गणना जानबूझकर नहीं काटा गया। वे महादिक के रूप में साजिश रचकर हमारे 29 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने के लिए जंग को सता रहे हैं, लेकिन हमारे पास सभी समूहों में उम्मीदवार हैं, तो लड़ाई होगी। महादिक जो 28 साल में सदस्यों से नहीं मिले, अब सदस्यों के दरवाजे पर जा रहे हैं। सदस्यों में हड़कंप मच गया है, इसलिए राजाराम में परिवर्तन अवश्य संभावी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर बीड़ से सामने आ रही है। केंद्र सरकार के सुपर 60 में बीड़ के छात्र का चयन। केंद्र सरकार के सुपर 60 छात्रों में बीड़ के एक छात्र का चयन हुआ है। आज से राष्ट्रपति भवन में नवोन्मेष और उत्तमयता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए बीड़ के एक छात्र सहित एक शिक्षक का चयन किया गया है। बीड़ तालुका के कुर्ला में जिला परिषद स्कूल में 7वीं कक्षा के छात्र ओंकार शिंदे को प्याज काटते समय अपनी मां की आंखों में आंसू रोकना पड़ा। इसके लिए स्मार्ट चाकू बनाया गया और इस चाकूबाजी की चर्चा भी पूरे प्रदेश में हुई थी। अब ओंकार द्वारा बनाए गए चाकू को राष्ट्रपति भवन में भेंट किया जाएगा। उनके शिक्षक भाऊ साहेब राणे जी और ओंकार इसके लिए दिल्ली जा चुके हैं। प्रौद्योगिक आधार पर इस प्रयोग के सफल होने के बाद राणे ने इसके लिए पेटेंट दर्ज कराया है। इसके बाद आज पेश किया जाएगा। यह कार्यक्रम आज से अगले 3 दिनों तक राष्ट्रपति भवन में होगा। आता हा स्मार्ट नाईफ जे आहे ते इन्स्पायर्ड और मानक एक केंद्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, फ्लॅगशिप प्रोग्राम आहे। याच्या अंतर्गत इंडियामधून सुपर 60 विद्यार्थी निवडलेले आहेत आणि त्यांचे मार्गदर्शक शिक्षक
असे 120 मुलं आणि 60 शिक्षक राष्ट्रपती भवनमध्ये 10 ते 13 एप्रिल अशा दरम्यान 4 दिवसाचं एक फेस्टिवल ऑफ इनोव्हेशनचं आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी आणि NI फाउंडेशन गुजरात यांच्या संयुक्त विद्यमानं संपन्न होतं आहे. आणि त्याच्यामध्ये आपल्या बीड जिल्ह्यातलं ओंकार शिंदे आणि मी स्वतः पार्टिसिपेट होतो आहे. आणि हा फ्लॅगशिप प्रोग्राम असल्यामुळं स्वतः राष्ट्रपती महोदय या फेस्टिवलचं उद्घाटन करणार आहेत. आणि प्रत्येक स्टॉलवरती जाऊन हे इनोव्हेशन काय आहे, हे मुलांनी जे रिसर्च केलेलं आहे त्याच्यावरती ते स्वतः ते पाहणार आहेत. आणि डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी स्टार्टअप इंडियाच्या माध्यमातून हे जे प्रोजेक्ट आहेत ते मार्केटमध्ये कसे येतील या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करणार आहेत. आता हे सुपरसाट जे प्रोजेक्ट आहेत यांचं पेटंट रजिस्ट्रेशन विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागानं केलेलं आहे. आणि तुम्हाला काही दिवसामध्ये ओंकारला स्मार्ट नाईफचं पेटंट मिळालं अशा पद्धतीची बातमी निश्चितपणाने टीव्हीवरती पाहायला किंवा पेपरमध्ये वाचायला मिळेल. ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह. तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क. नमस्कार. ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज.